ना कोई गोली, ना कोई कैप्सूल और ना ही कोई दवाई। आप एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। इवन इसको आप आधे घंटे और 1 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। तो जो टेक्नीक मैं आपको बताने वाला हूँ, इस टेक्नीक को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने सुनना है और ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा। इस नियत से इसको आपने सुनना है। देखिए, मैं आपको मर्दों की एक खसलत, उनकी एक आदत और उनकी एक फ़ितरत बताता हूँ। मर्दों की फ़ितरत ये है जो हमारे पास कैसे जाते हैं और जो हमें लोग बताते हैं, और हमारा ख़ुद का भी तजर्बा है। 95+% मर्दों की जो खसलत है वो ये है कि जैसे ही उनका इरादा बनता है इंटीमेट करने का, उनका इरादा बनता है सेक्स का, फ़िज़िकल होने का, तो फिर उनके ऊपर जोश उनके सिर पे चढ़ के नाचने लगता है। एक्साइटमेंट, उत्तेजना उनके दिमाग पे सवार हो जाती है और फिर उनको ऐसा लगता है कि जैसे बस मार दो मर जाओ, ये वाली एक कंडीशन उनकी बन जाती है। तो फिर वो एकदम से ही मैदान में कूदते हैं और कूदने के बाद क्योंकि उत्तेजना सिर पे चढ़ के नाच रही है, तो फिर इसी उत्तेजना में वो जिस तरीके से भी चाहते हैं कि बीवी के पास पहुंचते हैं, हम बिस्तर होना चाहते हैं और फिर डायरेक्टली उसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे होकर और एकदम से अपने तमाम तर मामलात को वो सरेंडर कर देते हैं और इस वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम उनको होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपने अगर अपने आप को इस टेक्निक के थ्रू कामयाब बनाना है सेक्सुअल रिलेशन में, सेक्स लाइफ में, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि अपने पहले तो जज्बात पे कंट्रोल करें। देखिए, ये शरीयत ने भी और दूसरा हुक्मा ने भी, तबीबों ने भी, मेडिकल लाइन में भी आपको ये नसीहतें की जाती हैं, गाइडलाइन है आपके लिए कि आप जज्बात पे काबू रखें। पहले बीवी से मतलब स्टार्ट करें, टॉक स्टार्ट करें, बातें स्टार्ट करें, जो बातें दिल लुभाने वाली बातें हों या कह सकते हैं कि वाइफ को उत्तेजित करने वाली बातें हों, और फिर उसके बाद फोर प्ले करें। ये शरीयत भी कहती है और मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि आप फोर प्ले करें कि जिससे उस लेवल पर हल्के हल्के बीवी आ सके। और उसके बाद जब बीवी उस लेवल तक पहुंच जाए, तब आपने क्या करना है कि आप अगर इंटरकोर्स करने के लेवल तक पहुँचें तो इंटरकोर्स करने के बाद थोड़ा लंबा सांस लें और अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। मुकम्मल उसी चीज़ पर जहन लगाना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। आप अपने जहन को डाइवर्ट करें, डाइवर्ट करेंगे तो इससे आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होगी। सेकंड चीज़, आप इंटरकोर्स करने के बाद स्लो करें, मतलब जो आप स्ट्रोक्स लगाएं वो आप स्लो लगाएं। स्लो लगाएंगे तो इससे ये होगा कि आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होगी और आपके जज्बात पे काबू करने की हैबिचुअल आप बन जाएंगे। अब इस तरीके से आप जब 15-20 बार इस तरीके से आप कर लेंगे कि बार बार आप अपने जज्बात पे कंट्रोल करने की कोशिश करें या फिर लंबे सांस लें या फिर अपने जहन को डाइवर्ट करें, या फिर जब आपको लगे कि अब मैं रिलीज़ होने वाला हूँ, डिस्चार्ज होने वाला हूँ, तो उसी टाइम आप वर्जाइना से पेनिस को बाहर कर दें। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड करें। तो जब आप इसकी आदत आपकी बन जाएगी तो जज्बात पे काबू पाने की आदत आपको हो जाएगी, और जब ये आदत आपको हो जाएगी तो फिर आप बिना किसी गोली, बिना किसी कैप्सूल, बिना किसी स्टेरॉइड्स और बिना किसी नशे वाली चीज़ से अपनी टाइमिंग को नेचुरल तौर पर बढ़ा सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आई हैं और इसको आप फॉलो ज़रूर करेंगे।